Morning, all of you. Welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself, Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. आज हम बात करेंगे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को आर्स कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। जनरली it is represent the base of any number system. So for the binary number system, base is 2, so it is called 2's complement. Similarly, for decimal number system, it is called 10's complement. And similarly, for octal number system, it is called 8's complement. Means जितना बेस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इस कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे। जैसे कि R 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए, तो 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली बेस के अकॉर्डिंग हम उनको नाम दिया जाता है। जनरली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर consisting n bits, which as R is defined as r raised to power n minus capital N, where n is not equivalent to 0. So 0 for n equivalents to 0. As we know, the r's complement of n bit number n is r raised to power n minus capital N. So this is the formula, that is r raised to power n minus capital N. n यहाँ पर नंबर को शो कर रहा है, स्मॉल n यहाँ पर नंबर में जितने बिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, एंड r यहाँ पर बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नो जो आर एस कॉम्प्लीमेंट होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, डैट इज आर एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन, मीन्स आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्स कॉम्प्लीमेंट। चीज़ें क्लियर रखिएगा माइंड में। इससे पहले जो हमने ये बताया है, ये आर्स कॉम्प्लीमेंट है एन बिट नंबर एन का, एंड दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लीमेंट जो कि हम रिटन डाउन करेंगे वो है। सो दैट इज़ द आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। सो इफ वी कंपेयर द आर एस कॉम्प्लीमेंट एंड आर एन माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, वी कैन सी द आर एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वलेंस टू आर माइनस वन complement plus 1. That means r's complement can be obtained by adding 1 to the r minus 1's complement. It can be understood by considering different cases of number system. So it explains as follows. So start करते हैं हम लोग। यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया कि आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर कंपैरिजन करें तो आर्स कॉम्प्लीमेंट इक्वलेंट होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन के। बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की। सो इट इज़ डिफाइंड फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम विच इज आर बेस 2. सो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन बिट नंबर इज डिफाइंड एज 2 raised to power n minus capital N. To get the two's complement of a binary number, the following steps are followed. First, observe the given binary number by starting from LSB. LSB means least significant bit. The first one that occurs remains unchanged. After first one, all the next bits are changed. That is 1 by 0 and 0 by 1. Means इसमें ये लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करना है वो बाइनरी नंबर को LSB के स्टार्टिंग पॉइंट मान गए। उसके बाद उसमें जो पहला वन होगा वो तो अनचेंज्ड रहेगा, और उसके बाद के जितने भी 1 या 0 होंगे वो चेंज्ड हो जाएंगे। सो इट कैन बी ऑब्टेन बाय लीविंग ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोज एंड फर्स्ट वन अनचेंज्ड एंड ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आफ्टर वन आर चेंज्ड, दैट इज 0 by 1 and 1 by 0. अनदर मेथड है। अनदर मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन बिट बाइनरी नंबर बाय चेंजिंग ईच बिट फ्रॉम 0 to 1 and vice versa. Now the obtained bit
is required to add 1 with 1's complement to obtain 2's complement of number n. मीन्स क्या है, जैसे कि पहले आपने 1's complement लिया उस नंबर का, उसके बाद जो भी आंसर आया उसमें 1 ऐड करना है, तो वो हमारे पास होगा 2's complement. So basically we can say that if the number n has radix point, the point should be removed temporarily and find the RS complement. This radix point is placed again at the same position. Now find out the 2's complement of 1 0 1 1 0 1 0. जैसा कि हमें अब इसमें देखो नंबर है हमारे पास ये, बिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 बिट है, यानी स्मॉल एन हो गया 7. तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 2⁻7 माइनस 1 0 1 1 0 1 0 बेस 2 है ही. अब हमें पता है जनरली, अगर मैं बात करूँ बेस 2 हमने लिया है और हमारे पास बिट ही है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये हो गया. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा ये. लेकिन ध्यान रखो हमने दूसरा एक सिग्निफिकेंट मेथड यूज़ किया है जो मैंने आपको पहले बताया कि LSB से काउंट स्टार्टिंग बिट देखना स्टार्ट करो और उसका जो भी फर्स्ट 0 या 1 होगा उसको अनचेंज रहने दो और बाकी बिट्स को चेंज कर दो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर देखो 1 0 1 1 0 1 0 LSB ये फर्स्ट बिट अनचेंज्ड है 0, उसके बाद फर्स्ट 1 भी अनचेंज्ड है, उसके बाद 0 को 1 1 को 0 से 1 को 0 से 0 को 1 से 1 को 0 से. तो देख लीजिए यही राइट आंसर है हमारा. ठीक है, फाइंड आउट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 0 1.11. ठीक है, अब इसमें देखो द गिवन नंबर को पहले हम वही डेसिमल रेडिक्स पॉइंट को रिमूव कर देंगे टेम्परेली, जो कि मैंने बताया था. तो पहले तो फर्स्ट बिट जो होगी LSB की वो रिमेन अनचेंज्ड एंड बाकी 1 0 से 1 0 से 0 1 से 1 0 से 0 1 से 1 0 से 1 0 से ये हमारे पास आ गया. लास्ट में उस पॉइंट को लगा देंगे जितनी बिट के बाद था. A number is expressed in binary 2's complement as 1 0 0 1 1. Find its decimal equivalent value. Okay, so हमें 2's complement निकालना है इस नंबर का. So first it converted into binary number by taking 2's complement of the given number, because we know that the complement of a complement number gives the original number. So complement of 1 0 0 1 1, so 0 1 1 0 1, इसमें सिर्फ इंटरचेंज कर दिया इसकी वैल्यूज़ को, दैट इज़ 1 को 0 से 0 को 1 से. वही वाली बात जो मैंने आपको बताई नॉर्मली, फर्स्ट बिट जो LSB की होगी मैं करके दिखा देती हूँ. 1 0 0 1 1, फर्स्ट बिट रिमेन्स अनचेंज्ड, 1 को 0 से 0 को 1 से 0 को 1 से 1 को 0 से. ये हो गया हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट. अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम जानते ही हैं बेस 2 है, तो ये 1 × 2⁻0 0 × 2⁻1 1 × 2⁻2 1 × 2⁻3 0 × 2⁻4. 2⁻0 1 होता है तो 1 × 1 1, 2⁻1 2 होता है, 2 × 0 0, 2⁻2 4 होता है, 4 × 1 4, 2⁻3 8 होता है, 8 × 1 8, 2⁻4 0. तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8 और 9 और 10 और 13. ये हो गया डेसिमल नंबर 13. अब बात करते हैं 10's कॉम्प्लीमेंट की. So generally it is defined for decimal number system which has base r is equivalent to 10. So 10's complement of the n bit decimal number is defined as
10⁻n minus capital N, and it can be obtained by leaving all least significant zeros unchanged and subtracting the first non-zero least significant digit from 10 and subtracting all higher significant digit from 9. It will be cleared by considering the following example. पहली बात तो हमको समझ में आई गई होगी, मैं एग्जाम्पल से फिर भी बता देती हूँ. इसमें इसने बोला है कि जो फर्स्ट बिट होगी ना वो तो हमारी अनचेंज्ड होगी, ठीक है, और बाकी जितनी भी जो पहला 1 होगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 10 से, और उसके अलावा जितनी भी बिट होंगी उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 9 से. सो हम लोग पहले देख लेते हैं. सो बेसिकली आपको यह याद रखना है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो फर्स्ट होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का, उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है और बाकी बिट्स को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है. सो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास 1 3 2 4 1 0, ठीक है. तो पहले तो 10 कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर हो गया 6. तो 10⁻6 माइनस ये बिट, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑपरेंड हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ गया. अब मैं दूसरा तरीका दिखाती हूँ. 1 3 2 4 1 0, तो मैंने बोला था पहली जो 0 होगी वो तो अनचेंज्ड होगी. दूसरा जो 1 मतलब जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकियों को 9 से. तो देखो ये तो 0, 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और ये 9 में से 1 गया 8, तो 8 6 7 5 9 0 करेक्ट है. तो ये आ गया हमारे पास ये आंसर. फाइंड आउट द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1810 1979. तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही 10⁸ माइनस कैपिटल N. तो यहाँ पर 10⁸ माइनस कैपिटल N ये आ गया. मैं दूसरा तरीका देखती हूँ. 18101979, ठीक है. तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमारे पास 9 है. सो पहली बिट तो 10 से सब्ट्रैक्ट होगी एंड बाकी की सारी 9 से. तो देखो 1 8 1 0 1 9 7 9, तो 10 9 9 9 9 9, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, फिर उसके बाद 9 में से 9 गया 0, उसके बाद 9 में से 1 गया 8, फिर उसके बाद में 9 में से 9, वापस लिखती हूँ एक बार, देखो 1 8 1 0 1 9 7 9. टेन में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 1 गया 8, आ गया ना 8 1 8 9 8 0 2 1. ये यहाँ पर वही तरीका अपनाया हुआ है. सो दिस इज द टेंस कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद बात करते हैं एट्स कॉम्प्लीमेंट की. सो एट्स कॉम्प्लीमेंट जनरली ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए होता है एंड इट इज़ डिफाइंड फॉर बेस 8. सो एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n बिट ऑक्टल नंबर इज 8n माइनस कैपिटल N. तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे यहाँ पर है 1374, ठीक है, तो 1374 है, तो वही 8 नंबर ऑफ बिट्स 4 है, तो 8 बेस 8 माइनस 1374. यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा. दूसरा मेथड इसका कहता है कि जो पहली नॉन ज़ीरो एलिमेंट है यानी कि 1374,
पहली नॉन ज़ीरो एलिमेंट को तो 8 से सब्ट्रैक्ट करो, बाकी सबको 7 से। तो 8 में से 4 गया 4, 7 में 7 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 1 गया 6। तो 6404 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 16's complement. So it is defined for the hexadecimal number which has base r is equivalent to 16. So 16's complement of n-bit hexadecimal number is 16 raised to power n minus capital N. So find out the complement of 16's complement of 1b0.19 base 16. देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कैपिटल एन हमें दिया हुआ है 1b019। नंबर ऑफ बिट्स 1 2 3 4 5, तो 16 रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 10 नंबर। तो सॉल्व करने पर ये मिला और उसके बाद में जब हमने जैसे ही इसको रिप्रेजेंट किया तो देखिए हमारे पास आएगा, इसको माइनस करने पर दिस फैक्टर। सब्ट्रैक्शन सबको इजीली आते ही हैं। सो दिस इज़ द फैक्टर दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय 16's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। आपको ये पता ही है, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने f बेस 16 से, इसमें से f माइनस बी 4 बेस 16 से, तो जनरली e बेस 16 हमारे पास अब 10 हो गया। Here LSB of subtrahend is that is 9 is subtracted from LSB of minant that is 0. Since 9 base 16 is greater than 10 base 16, hence we have to take borrow from the next higher significant bit of minant. When 0 takes borrow, it becomes 10 base 16, that is equivalent to 16 in decimal. So when 9 base 10 is subtracted from 16 base 10, we get 7 base 10 in decimal, which is equivalent to 7 base 16 in hexadecimal. Similarly, for next higher significant bit becomes 15 base 10 in decimal, which is equals to 7 base 16 in hexadecimal. Similarly, next higher significant bit becomes 15 base 10 in decimal, which is equals to f base 16 in hexadecimal. So by subtracting 1b0.19 from 16 base 16 result E4F dot E7. So the complement of 1b0.19 is E4F.E7. So we can say that कि इसको यहाँ इससे सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये ऑब्टेन हुआ, जो कि 16 कॉम्प्लीमेंट है हमारी इस नंबर का। हम लोग लास्ट क्लास में r-1 कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ चुके हैं, आज हमने r कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया है। सो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स के टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट हो इन कॉम्प्लीमेंट्स के टॉपिक में तो आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। एंड किसी को कोई भी डाउट है तो वो बेफिक्र होकर पूछ सकता है। थैंक यू।